प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा थे और एक बहू थी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी बड़ी दुख के साथ अपने बेटे को पोषण पालन की थी, भरण पोषण की थी। और बुढ़िया दूसरा के खेत में मजदूरी करती थी, उससे भी नहीं पूरा होता था गुरु भाई बहना, तो बुढ़िया दूसरे के घर भीख मांगती थी और अपने बच्चे का प्रतिपाल की। गुरु भाई बहना, जिसका अकेला तन होता है, बिना पति के जिंदगी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेचारी जब जवान थी, उसके पति इस दुनिया से चल बसे। एक ही पुत्र था, वो बेचारी अपना जीवन बिताई। जब गुरु भाई बहना उसका शादी हो गया तो उसका पत्नी आई। तो गुरु भाई बहना, बेटा बोला, माँ सारा दिन दुख मजूरी किया है, माँ तो भीख तक मांगी हो मेरा प्रतिपाल के लिए, लेकिन अब माँ तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अब माँ तू ये करो कि कभी तू पूजा पाठ नहीं किया है, भगवान के मंदिर रोज जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना, दया मांगना। गुरु भाई बहना, माँ वृद्ध थी, बोली कि ठीक है बेटा, हम वही करेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी बड़ी गरीब थी, बेटा कमाने लगा, थोड़ा सुखी जीवन हुआ। तो गुरु भाई बहना वो चर्चा में जाने लगी और चर्चा में जाती थी, चर्चा करती थी, घर आ जाती थी, घर के काम थोड़ी सी संभालती थी। गुरु भाई बहना, बहू जो थी बहुत गुस्से में रहने लगी कि ये बुढ़िया जो है दिन भर पूजे पाठ में लगी हुई रहती है। मैं तो इसके घर जब से आया हूं तंगा हो गया हूं। कोई बात नहीं, इसका बेटा आएगा तो बुढ़िया को हम मरवा देंगे, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, बेटा जो था परदेश चला गया था, परदेश से 1 साल के बाद आया। जब 1 साल के बाद आया तो गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी शिव गुरु का ज्ञान ली थी और ज्ञान ली थी तो सवेरे उठती थी तो दया मांगती थी और चर्चा करती थी। दोपहर में, शाम के समय में नमः शिवाय जाप करती थी। तो कहते हैं गुरु भाई बहना, दया तो हर पल लोटों पे रहता है कि भगवान दया कीजिए मुझ पे। गुरु भाई बहना, बेटा देखा तो बोला कि माँ क्या करती है, माँ के तो हम मंदिर में पूजा करने बोले थे, तो ये कोना में बैठ के क्या करती है। गुरु भाई बहना, ये जो बहू है वो कहती है, आप नहीं जानते हैं, आपकी माँ मृत घाट जाती है और मृत घाट से लाती है मरे हुए का कलेजा निकालकर, उसका मांस लाती है और आपकी माँ 8 रोटी खाती है। आपको नहीं पता, और वही बुदबुदाती है कि जाएंगे और जाके मृत घाट से मांस लाएंगे, खाएंगे। गुरु भाई बहना, बेटा को बड़ा गुस्सा आया।
कहती है उसकी पत्नी की इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, जो सच है वह है। आपकी माँ जो है जैसा करती है मैं वैसा बता रही हूं। गुरु भाई बहना, बेटा बोला कि माँ तो मुझे मरवा देगी, गांव वालों ने मुझे मार डालेंगे, इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। प्रिय तू कुछ बताओ। गुरु भाई बहना, बहू बोली, हे स्वामीनाथ, एक उपाय है। बोले क्या? तो हे स्वामीनाथ, हम लोग दोनों सफेरे के पास जाएंगे और सफेरे के बोलेंगे कि तुम एक डलवे में करके नाग को दे देना, और सासू माँ के कमरा में नाग छोड़ देंगे, सासू माँ को नाग डांस लेगा, सासू माँ मर जाएगी। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर बेटा बोला, हाँ सुंदरी तू बहुत अच्छा कर रही हो, माँ को किसी तरह से तो मार ही देना है। गुरु भाई बहना, दोनों पति पत्नी चला गया सफेरा के पास, नट के पास, और नट से जाकर बोला कि भैया आपसे कुछ काम है, क्या तू मेरा मदद करोगे? सफेरा बोला, हाँ हाँ क्या नहीं, क्यों नहीं मदद करेंगे, बोलिए दिल खोलकर। लेकिन गुरु भाई बहना, वो कोई सफेरा नहीं था, भगवान भोलेनाथ स्वयं एक सफेरा का रूप धारण करके बैठ गए थे, बहुत सारा नागों का पेटारी लेकर। ये जो बुढ़िया का बेटा है वो बोलता है, गुरु भाई बहना, बुढ़िया का बेटा बोला, भाई हमें आपसे कुछ काम है। बोले ठीक है बोलो, आप मुझे एक नाग दे दीजिए, नाग का पेटारी। बोले इसके लिए तो रकम चाहिए, पैसा लगेगा। बुढ़िया का बेटा बोला, आप जो मांगेंगे वही देंगे। बोले कि 5,000 रुपया एक सर्प का लेंगे। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का बेटा ने एक सर्प का कीमत 5,000 रुपया दे दिया, और बुढ़िया के मरवाने के लिए एक सर्प ले आया। सर्प लाकर और धर दिया। शाम का समय हुआ, माँ को बड़े प्रेम से भोजन कराया और बोला, माँ तेरे लिए मैं बिस्तर लगा दे रहा हूं माँ, चलो। बोला ठीक है बेटा, बिछावन लगा दो। बुढ़िया बेचारी सोची कि बेटा परदेश से आया है, मेरा तो बेटा बहुत भोला था, आज भी मेरा खातिरदारी कर रहा है। बड़े प्रेम से माँ को पकड़ के ले गया और उसका बिस्तर झाड़ झाड़ के बिछा दिया, और बिछा के बिछावन और नाक का जो पिटारी था वो धर दिया और बिछावन से झाँक दिया, उसका पैर के तरफ रख दिया। गुरु भाई बहना, जब आधी रात हुआ है तो बुढ़िया जो थी खराटे लेने लगी, और बुढ़िया का गला में जाके नाग लिपट गया। और जब नाग लिपट गया गुरु भाई बहना, तो क्या हो गया, सोने का हार हो गया, खूब सुंदर हार। सवेरा हुआ तो बेटा जो था गुरु भाई बहना खुलाने लगा, माँ केवाड़ी खोलो माँ, दरवाजा खोलो। बेचारी माँ कहती है, हाँ हाँ बेटा आ रहे हैं। गुरु भाई बहना, दोनों बेटा और बहू बेहोश गिर गया कि अरे मेरा माँ कैसे आ सकती है, मैंने तो उसका बिस्तर के नीचे सर्प रखा था। जब माँ केवाड़ी खोली तो उसका गले में सुंदर सा हार था। गुरु भाई बहना, अब सुंदर हार देखकर बहू लालची बन गई, कहती है कि माँ जी ये हार कहाँ से आप लाए।
बुढ़िया कहती है कि बेटी तू नहीं जानती हो मैं ये हार कहाँ से लाई हूं, ये भगवान दिए हैं, ये भगवान की कृपा से मेरा गले में आया है। इतना दिन मैं मजूरी किया, मैं भीख मांगा तो एक हार भी पहनने लायक नहीं है, मैंने बना के रखा था वही पहन लिया। गुरु भाई बहना बहू कहती है कि माँ जी यार यह हार हमको दे दीजिए। बेटा बोला माँ दे दो, एक ही तो बहू है माँ, दे दो। गुरु भाई बहना बुढ़िया गुस्से से उतार कर और अब बहू को हार गले में डाल दी। अब जो नाग था गुरु भाई बहना बहू के गले में लपट गया और नाग पूरा फूई 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 फुफकारने लगा। अब बुढ़िया की बहू है जो पूरा चिल्लाने लगी, बुढ़िया का बेटा भी चिल्लाने लगी कि नाग मेरा गले में कहाँ से आया, बुढ़िया ने मेरा प्राण ले लेगी, बुढ़िया जो है मुझे जीने नहीं देगी, मार देगी। अब मैं करूं तो क्या करूं, हे भगवान। अब बुढ़िया अंतिम सांस मेरा गिनवा रही है। गुरु भाई बहना अब बुढ़िया की बहू चिल्लाने लगी तो पूरा लोग जुट गए, गांव का लोग, और कहने लगे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तुम्हारे गले में नाग कैसा। बेटा और बहू दोनों कहने लगे कि क्या कहें कहानी, हमको माँ बैठकर और पता नहीं भुनुर भुनुर क्या करती थी, तो हम बोले अपना पत्नी को कि माँ क्या करती है, तो पत्नी बोली कि माँ तुम्हारे मृत घाट जाती है और मुर्दे का मांस लाती है और मुर्दे खाती है, ये गांव से मरवा देगी। तो हम सोचे कि माँ को सर्प ला के डसवा देंगे और माँ मेरा जो है मर जाएगी, इसीलिए माँ के बिस्तर के तरे हम सर्प रखे थे, लेकिन जब माँ के गला में था तो सोना के हार था और मेरा पत्नी के गले में आया तो सर्प हो गया। गुरु भाई बहना सारा लोग गांव के टोले मोहल्ले कहने लगे कि आपको माँ तो दिन भर हम लोग के साथ चर्चा में रहती है, जब हम लोग चर्चा में जाते हैं तो माँ चर्चा में जाती है। कौन बोला? गुरु भाई बहना बुढ़िया रोने लगी, कहती है बेटा इतना बड़ा साजिश तुम लोग ने किया मुझ पे, जो मैंने कभी एक धंधी पोटी भी नहीं छुआ, क्या मुर्दा खाएंगे? नहीं बेटा मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने तो भगवान का शिष्या हूं। सारा लोग कहने लगे कि आपका भला यही में है, आपका पत्नी तभी बच सकती है। भगवान का चर्चा रखिए आप लोग और चर्चा में आप क्षमा मांगिए, वो नाग आपसे आप चला जाएगा। गुरु भाई बहना जो बेटा था, बेटा चर्चा के लिए सारी सामान लाया, आंगन निपा, चौकी का आसन लगाया, भगवान का तस्वीर रखा, उसका फूलों का सजाया, प्रसादी का भोग लगाया और सब गुरु भाई बहना को बोला, सारी गुरु भाई बहना भगवान से विनती किए, दया मांगे, प्रार्थना किए, क्षमा मांगे। जब चर्चा समाप्त हो गया, आरती हो गया, प्रसादी बांटने का समय आया तो गुरु भाई बहना इसका गले से नाग जो था धीरे धीरे उतरकर और जमीन पे आ गया और गुरु भाई बहना नाग बाहर दरवाजे से निकल गया, वो भगवान के मंदिर में चला गया। गुरु भाई बहना ऐसा देखकर सारा लोग चकित हो गए और कहने लगे कि पाप और पुण्य कहीं दूर नहीं, भगवान तुरंत दिखा देते हैं। ये बूढ़ी माता की बहू ने पाप की तो उसको सजा दे दिए। हे भगवान ऐसा बेटा किसी को मत देना भगवान, जो इतनी बड़ी गलतफहमियां पाल के रखे, इतना बड़ा गलती उसने मन में कैसे बैठा लिया अपने पत्नी के कहने पर। गुरु भाई बहना बेटा जो था क्षमा मांगा और भगवान के 3 सूत्र के पालन करने लगा। बहू जो थी, बहू भी मान ली भगवान के और वो भी सुबह
दया मांगती थी, चर्चा करने लगी। अपना सारी काम करते हुए भी भगवान के मन में बसा के रखी और 3 सूत्र के पालन करने लगी। भगवान भोलेनाथ अन्न धन लक्ष्मी पुत्र सब कुछ से भर दिए, उसका जीवन सुखी बीतने लगा। तो गुरु भाई बहना, कभी दूसरे को काने सुनी पे इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा एक बार जरूर देखना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।